हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएक्यूज का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखें तो आप लोगों को ये एलएक्यूज जो है सो आसानी से समझ में आ जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इस आंसर्स का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट में पीडीएफ लिखिए या तो मुझे डीएम करिए पीडीएफ बोलकर। मेरा ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या देता है, एक लिंक प्रोवाइड करता। वो लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम का चैनल रहता, ज्वाइन होकर ये पीडीएफ पा लीजिए आप लोग। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को एलएक्यूज में, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 90% हर बार रिपीट होते रहता है। सो आप लोग ये क्वेश्चन को डैम श्योर याद रख लीजिए आप लोग। सो फर्स्ट चीज़ क्या लिखने का है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन लिखने का है। Political science is an important social science. It studies the state, government, and politics. It explains how the state works and how people are governed. Aristotle is called the father of political science. He said man is a political animal. देखो political science क्या है, एक important social science है। बढ़ रहे इसके अंदर अपन पढ़ रहे स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। ये एक्सप्लेन करा रहा है कि वो स्टेट किस तरीके से वर्क करता और यहाँ के लोग किस तरीके से गवर्नड होते। अरिस्टोटल जो है सो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। उन्होंने ही कहे थे वो मैन जो है सो एक पॉलिटिकल एनिमल है बोल के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आप लोगों को 2 मार्क्स में भी आ सकता। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोल के आता, अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखने का रहता। फिर देखो अपना मीनिंग लिखने का है। द वर्ड पॉलिटिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस विच मीन्स सिटी स्टेट एंड पॉलिटिकल साइंस मीन्स द स्टडी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट, पावर एंड पब्लिक अफेयर्स। द वर्ड पॉलिटिक्स कहाँ से कहते हैं, ग्रीक वर्ड होता है पोलिस, उसका मतलब क्या है सिटी और स्टेट बोल रहे अपन। पॉलिटिकल साइंस का मत मायने क्या है बोल रहे अपन यहाँ पे, स्टेट, गवर्नमेंट, पावर और पब्लिक अफेयर्स बोल रहे। डेफिनेशन देखो कोई दो याद रख लो अपना बस आता। JW गार्नर क्या बोले कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट और एंड होता स्टेट के साथ में। और रॉबर्ट ढाल क्या बोले कहते हैं, एक साइंटिफिक स्टडी होता पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस का। उसके बाद क्या लिखने का है अपने, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखने का है। स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर्स और टॉपिक्स इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल साइंस। बोले तो स्कोप किसको बोल रहे हैं अपन, कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर आते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं अपन। पहली चीज़ क्या बोल रहे हैं अपन, स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू स्टेट एंड सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट। एक्सप्लेन्स राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, रिलेशन जो है सो एक इंडिविजुअल का किस तरीके से, क्या बोलते हैं, एक इंसान का रिलेशन क्या है, किस तरीके से उसका इंडिविजुअल में, सोसाइटी में, स्टेट में और गवर्नमेंट में। ये एक्सप्लेन करा रहा राइट्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सिटीज़न के। फिर क्या बोल रहे हैं अपन, स्टडी ऑफ द स्टेट। स्टडी ऑफ द स्टेट बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, वो देखेंगे। इट स्टडीज ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, थियरीज ऑफ स्टेट, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। अपन पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ रहे थे, ऑरिजिन कहाँ से स्टेट का, थियरीज का स्टेट के बारे में, नेचर और फंक्शंस क्या है स्टेट के, और रिलेशंस क्या है स्टेट और सिटीजन का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है हाउ गवर्नमेंट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट लॉस, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सो लॉस बनाती है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, स्टडी ऑफ एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, एनजीओज के बारे में, इंस्टीट्यूशंस जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल लाइफ को। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन कर रहा फंडामेंटल राइट्स को, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स को, ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स को। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन स्टडी ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल स्टडीज़। इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन नेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट जो है उसके बाद में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। रिलेशन अलग अलग कंट्री से किस तरीके से अपने कंट्री का, उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं अपन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज, स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट्स। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जैसे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन पॉलिसी मेकिंग,
इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री के बारे में। अब देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना क्या है, स्टेट और डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर्स। सो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, स्टेट जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है एक सोसाइटी का। पॉलिटिकल साइंस मेनली स्टडी करती स्टेट के बारे में। द टर्म स्टेट वॉज फर्स्ट यूज बाई मैशियावेली इन हिज बुक द प्रिंस। ये लिखना चाह रहे तो लिखो, या नहीं लिखना चाह रहे तो ना को लिखो। स्टेट का फर्स्ट वर्ड कौन यूज करेगा थे, मैशियावेली यूज करेगा थे उनकी बुक द प्रिंस के अंदर। मीनिंग क्या है, द वर्ड स्टेट्स कम फ्रॉम द वर्ड स्टेटस विच मीन्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट कहाँ से आता कहते, स्टेटस बोल के वर्ड से आता कहते, उसका मीनिंग क्या है बोल रहे अपन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बोल रहे। सो डेफिनेशन देखो अपना दो याद रख लो, कौन से भी आप लोगों को जो पसंद है वो याद रख लो। वुडरो विल्सन, स्टेट जैसे एक पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन ए डिफाइंड टेरिटरी। स्टेट किसको बोल रहे हैं अपन, जो लोग हैं जो ऐसे एक ऑर्गेनाइज पीपल्स क्या कर रहे हैं, एक लॉ के अंदर रह रहे, एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्टेट बोल रहे हैं। या तो स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ ए डिफाइंड टेरिटरी, दो लिख लिए तो बस है अपना। फिर एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्टेट, तो अपने पास देखो 4 मेन एसेंशियल फीचर्स है। विदाउट दिस स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये बिना एलिमेंट्स के स्टेट एग्जिस्ट नहीं होता। फर्स्ट क्या है अपना, पॉपुलेशन होता। पॉपुलेशन माने, पॉपुलेशन मीन्स पीपल लिविंग इन द स्टेट, जो लोग स्टेट के अंदर रहते हैं उन लोगों को क्या बोल रहे हैं पर पॉपुलेशन बोल रहे। विदाउट पीपल जो है सो स्टेट नहीं फॉर्म होता। साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है सो स्मॉल भी रह सकता, लार्ज भी रह सकता बोल रहे हैं पर। एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन वाइल मोनाको हैज़ ए स्मॉल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या है, टेरिटरी। टेरिटरी बोले तो एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया रहता। एवरी स्टेट मस्ट हैव इट्स ओन लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। हर स्टेट का क्या रहता, ओन लैंड रहता, वाटर रहता और एयर स्पेस रहता। द साइज ऑफ टेरिटरी में डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, साइज ऑफ टेरिटरी भी क्या रहता, डिफर रहता कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, एक रूलिंग अथॉरिटी रहती स्टेट की, इन्हें ही क्या बनाती, लॉ बनाती और एनफोर्स करती। उसके 3 ऑर्गन्स रहते, देखो ये फिर से आप लोगों को शॉर्ट में आता, VSAQs में आता, व्हाट आर द हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बोल के आता। तो इसके कितने ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स है। लेजिस्लेचर है जो लॉस बनाता, एग्जीक्यूटिव है जो इम्प्लीमेंट करता लॉस को, जुडिशरी है जो इंटरप्रेट करता, बोले तो उसके ऊपर फैसले करता उन्हें राइट है या रॉन्ग है बोल गया। नेक्स्ट क्या है अपना, सवर्निटी। सवर्निटी का मतलब मायने क्या है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। इनका क्या रहता है, हाईएस्ट अथॉरिटी रहता इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री। नो अदर पावर इज अबाउट, उसके आगे कोई भी पावर न रहता। इट मेक्स द स्टेट इंडिपेंडेंट, इसकी वजह से क्या होता, स्टेट जो है इंडिपेंडेंट हो जाता। और देखो अगर आप लिख लेना चाह रहे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी लिख ले सकते हैं पर, अदर कंट्रीज मस्ट रिकॉग्नाइज इट एज अ स्टेट। मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशंस शो रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्या है अपना, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनैलिटी और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। सो नेशनैलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। इट क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग पीपल। नेशनैलिटी डेवलप्स व्हेन पीपल फील दैट दे बिलोंग टू द सेम नेशन। नेशनैलिटी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस का। ये एक फीलिंग क्रिएट करता है जिसके अंदर यूनिटी और बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग पीपल रहता। नेशनैलिटी डेवलप होता जब कभी भी पीपल जो है सो सेम नेशन के बिलोंग करते। तो वर्ड नेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेशियो विच मीन्स बर्थ और कॉमन डिसेंट। क्या बोल रहे हैं अपन, नेशन कहाँ से आता, कहते हैं एक लैटिन वर्ड जिसका मायने क्या है, नेशियो होता, जिसका मीनिंग क्या है, बर्थ और कॉमन डिसेंट। अपना बर्थ बोल के लिख लिया तो ये बस है। इसके भी डेफिनेशंस अपना कोई 2 याद रख लो। नेशनैलिटी इज ए पॉपुलेशन हैविंग कॉमन बॉन्ड्स लाइक रेस, लैंग्वेज, रिलीजियन, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री। नेशनैलिटी क्या है, एक पॉपुलेशन होता जिसके अंदर क्या रहता, कॉमन बॉन्ड्स रहते जैसे कि रेस, कलर को बोलते हैं अपन, लैंग्वेज, रिलीजियन, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री। या तो नेशनैलिटी एक यूनियन ऑफ हार्ट्स रहता, वंस मेड एंड नेवर अनमेड होता। या तो नेशनैलिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता यूनाइटेड बाय रेशियल एंड अदर बॉन्ड्स। ये 2 याद रख लो। JW गार्नर ऑलरेडी अपना पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते ना, फिर उसका नाम ईजी रहता आप लोगों को, JH रोज का। फिर क्या है, एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी। मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं नेशनैलिटी के। नेशनैलिटी इज फॉर्म्ड बाय सेवरल कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट चीज क्या है बोल रहे अपन, कॉमन रेस है बोल रहे।
कॉमन रेस बोले तो अर्लियर पीपल बिलीव सेम रेस क्रिएट्स यूनिटी, टुडे प्योर रेस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन एंड मिक्सिंग, सो रेस इज नॉट ए कंपल्सरी फैक्टर बट इट मे स्ट्रेंथन यूनिटी। क्या बोल रहे, पहले के लोग क्या बिलीव करते थे, रेस जो है सो सेम रही समझ जाओ यूनिटी क्रिएट करती, इसकी वजह से क्या होता, आजकल जो है सो रेस एग्जिस्ट नहीं करता सेम उस, क्योंकि कई सारे लोग क्या हो गए, माइग्रेशन मतलब दूसरे कंट्रीज में चले गए और जो है सो क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया। सो रेस क्या है, कंपलसरी फैक्टर नहीं होता, ये स्ट्रेंथन यूनिटी को कर सकती है या नहीं भी कर सकती। बोल रहे अपन रेस बोले तो देखो कलर को बोलते हैं अपन, सेम सेम चीज़ आ रहते हैं ना, उसको रेस बोलते हैं अपन, कलर ही बोल के एक ही वर्ड ना को यूज़ कर लो। नेक्स्ट क्या है अपना कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज हेल्प करता पीपल को एक्सप्रेस करने में अपने थॉट्स और फीलिंग्स को, ये क्रिएट करता कम्युनिकेशन और इमोशनल यूनिटी, इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथन होते हैं अपने नेशनल फीलिंग्स। नेक्स्ट क्या है कॉमन रिलीजन, रिलीजन यूनाइट करता पीपल को विद सिमिलर बिलीव्स, इससे जो है सो स्ट्रेंथन होता है नेशनल की आइडेंटिटी। एग्जाम्पल रिलीजन प्लेड ए रोल इन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन 1947। नेक्स्ट क्या है जोग्राफिकल यूनिटी, पीपल लिविंग इन द सेम जोग्राफिकल एरिया डेवलप लव फॉर देयर मदरलैंड, क्या बोलते हैं सेम जोग्राफिकल एरिया में रह रहे समझ जाओ, क्या डेवलप होता है, लव क्रिएट होता है अपने मदरलैंड के साथ में। लिविंग टुगेदर इंक्रीज करता है यूनिटी और कोऑपरेशन। कॉमन हिस्ट्री, शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्रिएट्स यूनिटी, अपने हिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, अपने को यूनिटी आती, बोले तो शेयर करने की वजह से यूनिटी आती। फ्रीडम स्ट्रगल्स पास्ट अचीवमेंट्स क्या होता, बिल्ड कराता नेशनल के प्राइड को। नेक्स्ट क्या है अपना कॉमन कल्चर, कल्चर जैसे कि वे ऑफ लाइफ, जैसे कि ड्रेस हो जाता, ड्रेस हो गया, फूड हो गया, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए और वैल्यूज़ हो गए। सिमिलर कल्चर क्या करता, लोगों को एक दूसरे से मिलाता, बल्कि बोले बाइंड्स पीपल टुगेदर। कॉमन पीपल political aspirations, people with similar political ideas and goals feels united, love for constitution and political system strengthens nationality। क्या बोल रहे, पॉलिटिकल आइडियाज और गोल्स सिमिलर रहे समझो, वो चीज़ भी क्या करती, एक करती, जैसे कि लव फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्यार है अपने को, पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए प्यार है, जिसकी इससे क्या होता है अपनी नेशनलिटी स्ट्रेंथन होती बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या बोल रहे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम यूनाइट पीपल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम रहा समझो, उससे क्या हो रहा, यूनाइट हो रहा पीपल बोल रहे अपन। कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, देखो इसकी साइड हेडिंग, फिर शेयर कर रहे अपन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे स्ट्रेंथन हो रहा नेशनलिटी। आई होप आप लोगों को ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 2 इंपॉर्टेंट दूंगा आप लोगों को एलएक्यूज से। अगर आप लोग ये परफेक्ट कर लिए समझ जाओ एलएक्यूज, डैम श्योर इसमें से 3 आ सकते हैं, 5 बोरो में 5 में से 3 डैम श्योर आप लोगों को आ सकते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।